गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम जैसा कि पीछे आपको परमाणु बल के बारे में पढ़ा चुके हैं, कक्षा से पढ़ा चुके हैं। आज हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक परिभाषा को रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, चलिए कुछ चीजें तो होती हैं जो हमें रटनी पड़ती हैं रसायन विज्ञान में, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें रटना नहीं होता है, समझना होता है। उन्हें भी हम रटने के चक्कर में पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने उस दिन आपको बताया था परमाणु के बारे में कि एक केंद्रीय भाग होता है। इस केंद्रीय भाग के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। इसके चारों ओर क्या पाई जाती हैं? कक्षाएं पाई जाती हैं। इन कक्षाओं में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। याद रखिएगा, कक्षाओं में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर से एक बार अगर ध्यान ना हो तो फिर से समझ लीजिए। कक्षाओं में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है, इतना आपको याद रखना है। और नाभिक के अंदर कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ये हमारा क्या है? नाभिक है। ये हमारा क्या है? नाभिक। याद रखिएगा, नाभिक। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे अच्छे से। जैसे किसी तत्व का ये नाभिक है, इस नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन हैं? 11 प्रोटॉन। कितने हैं? 11। याद रखिएगा, एक हम मान के चल रहे हैं कि एक तत्व है जिसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो ये 11 प्रोटॉन ही उसका क्या है? परमाणु क्रमांक है। मतलब इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है। आपको एक लाइन में आराम से लिख लेना है कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा जितने इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं उनकी संख्या भी प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 ही होंगे। अब एक बात और निकल के आ गई कि प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। एक बात ये निकल के आ गई। मतलब अब पूरा जो हमारा सूत्र निकल के आया, वो सूत्र क्या निकल के आया कि परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक को जेड से लिखते हैं। परमाणु क्रमांक जो होता है ये किसके? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसका आपको याद रखना है। क्लियर? याद रखिएगा कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और परमाणु क्रमांक को ऐसे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन ये आता है कि परमाणु विद्युतदासीन होता है, इसका अर्थ बताइए। तो उसका कारण यही है कि जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसलिए परमाणु विद्युतदासीन होता है। वैसा क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है। और इनकी संख्या बराबर होती है। इस कारण ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। परमाणु न्यूट्रल हो जाता है। विद्युतदासीन मतलब परमाणु पर मूल अवस्था में कोई भी आवेश नहीं होता है। इससे ये पता चलता है। तो ये थी इसकी बात, परमाणु क्रमांक की बात। तो परमाणु क्रमांक फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। जितने प्रोटॉन नाभिक में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस कारण परमाणु मूल अवस्था में विद्युतदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम आगे बात करते हैं किसकी? द्रव्यमान संख्या की। अब हम क्या की बात करते हैं? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या को ए से लिखते हैं। याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर ए से लिखते हैं। तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर तो वो होता है एटॉमिक मास। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। नाभिक के अंदर कौन कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अगर हम क्या करते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कर दें? जोड़ दें। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस
प्रोटॉनों की संख्या उसी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो परिभाषा क्या बन गई, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग उसकी क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। याद रखिएगा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या आ रही है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी रख सकते हैं और परमाणु क्रमांक भी रख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम इसको भी रख सकते हैं। तो ये हो गई द्रव्यमान संख्या। अब हमको क्वेश्चन ये उठता है कि हम परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को लिखते कैसे हैं, तो ये हमको समझना है। तो जैसे कोई तत्व अगर A है, A क्या है, तत्व है, याद रखिएगा, A क्या है, A हमारा तत्व है। इस तत्व के ऊपर यहां पर लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या को, याद, ऊपर क्या लिखी जाती है, द्रव्यमान संख्या, और नीचे यहां पर क्या लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर तत्व के इस कोने पर ऊपर जो चीज लिखी होती है वो द्रव्यमान संख्या होती है, जो चीज यहाँ नीचे लिखी होती है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। सारे तत्वों को आवर्त सारणी में रखा गया, आपको पता है, व्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से, है ना। क्रमबद्ध का मतलब है क्रम से आते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक पहले वो पहले और जिसका ज्यादा वो बाद में। अब इस चीज को हमको, इसको भी हम समझ लेते हैं अच्छे से एक बार, कि अब अगला टॉपिक हमारा जो है उसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं समस्थानिक की। अब किसकी बात करते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक की बात करते हैं। समस्थानिक क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में आपने देखा होगा 1h1 और देखा होगा 1h2 और देखा होगा 1h3। ऐसे आपने किसमें देखा होगा, ऑक्सीजन में 8, 16, 8, 17 और 8, 18, 8, 18 ये देखा होगा। नाइट्रोजन में देखा होगा 7, 14, 7, 15 और 7, 16 ये देखा होगा आपने। ठीक, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, मैं अच्छे से जो बता रहा हूँ। ठीक, तो ये नाइट्रोजन हो गया। ऐसे ही आपने देखा होगा किसमें, क्लोरीन में। तो क्लोरीन में हमारा, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन में 17, एक 32 होता है और एक होता है 17, 37। ये दो क्लोरीन में पाए जाते हैं। ऐसे और भी तत्वों के हैं बहुत सारे, जैसे कार्बन, कार्बन बहुत फेमस है, कार्बन की बात करिए 12, 13 और 14 ये कार्बन में आपने देखे होंगे। ठीक है, बात समझिए। तो इनमें सब में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है उसको समझ लीजिए। देखिए, ये नीचे हमने अभी आपको बताया था क्या लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक, ऊपर लिखी जाती है द्रव्यमान संख्या। तो इन सारे तत्वों में देखिए, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के यहाँ पे जितने भी परमाणु हैं सब में द्रव्यमान संख्याएं क्या है, अलग अलग है, और परमाणु क्रमांक क्या है, एक जैसे है। सीधी सी बात है। ऑक्सीजन में भी परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न है। नाइट्रोजन में भी वही है और क्लोरीन में या कार्बन में भी वही है, मतलब सीधी सी। और ये सब क्या है, समस्थानिक। तो समस्थानिक, समान स्थान वाले, ये क्या मतलब हुआ, मतलब आवर्त सारणी में जिन्हें एक ही स्थान पे रखा गया हो वो क्या है, समस्थानिक है। अब परिभाषा क्या होगी, परिभाषा ये हो गई कि जिनके परमाणु क्रमांक आपस में क्या हो, समान हो, और द्रव्यमान संख्याएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। याद रखिएगा, जिनके परमाणु क्रमांक बराबर हो और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब इनकी और कुछ प्रॉपर्टी, जब परमाणु क्रमांक बराबर है तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो इनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर। दूसरा, जब परमाणु क्रमांक बराबर है तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर होंगे, तो इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, बराबर। ये दूसरा गुण है। तीसरा गुण, न्यूट्रॉन निकालो। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, द्रव्यमान संख्या से किसको घटाया जाता है, परमाणु क्रमांक को। तो 1 - 1 0 निकलेगा, 1 2 - 1 1 निकलेगा, मतलब इनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान नहीं होती हैं। ये तीसरा गुण हो गया इसका। तो याद रखिएगा, समस्थानिक क्या है, जिनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। समस्थानिक क्या है, जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। समस्थानिक क्या है, जिनमें प्रोटॉनों की संख्याएं बराबर होती हैं।
समस्थानिक क्या है? जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं बराबर होती हैं। समस्थानिक क्या है? जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है? समस्थानिक है। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1h1, 1h2, 1h3। ऑक्सीजन के 3 होते हैं, 8, 16, 8, 17 और 8, 18। नाइट्रोजन के 3 होते हैं, 7, 14, 7, 15, 7, 16। क्लोरीन के 2 ही होते हैं और कार्बन के 3 होते हैं। लेकिन कार्बन के 3 में जो ये वाला है कार्बन 6, 14, इसका प्रयोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जो जीव जंतु काफी साल पहले मर गए होते हैं उनकी आयु निर्धारण में कार्बन डेटिंग विधि वो कहलाती है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा समस्थानिक। अब हम बात करते हैं समभारिक की। अब किसकी बात करते हैं? समभारिक। समभारिक, अब समभारिक इसका नाम है, उल्टा कर दो इसका, जिनकी द्रव्यमान संख्याएं क्या हो? समान हो। अब इसमें परमाणु क्रमांक समान था लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है, जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। जैसे इसी में आपको कई समभारिक मिल जाएंगे। अगर यहां से आप देखना चाहें, जैसे देखिए ये ऑक्सीजन 8, 16 और नाइट्रोजन 7, 16, ये आपस में क्या हुए? समभारिक हुए। क्यों? क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्याएं समान है परंतु परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न है, इसलिए क्या है? समभारिक है। बात क्लियर हो गई? अब इनकी एक विशेषता क्या होगी, यही समझो। इनमें प्रोटॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होगी, प्रोटॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होंगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं वो भी भिन्न भिन्न होंगी। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे द्रव्यमान संख्याएं समान है और द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मतलब इनमें न्यूक्लियॉनों की संख्याएं बराबर होंगी। न्यूक्लियॉन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनका योग हमेशा क्या रहता है? बराबर ही रहता है। समभारिकों की ये क्या होती है? विशेषता होती है। तो ये हो गए हमारे समभारिक। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम 1940 होता है और कैल्शियम 2040 होता है। तो ये देखिए यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान संख्याएं क्या है? बराबर हैं और परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न है। वही चीज, मतलब न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग एक जैसा है लेकिन प्रोटॉनों की संख्याएं आप अलग अलग क्या है? अलग अलग है, वो भिन्न भिन्न है। बात क्लियर हो गई? तो ये क्या हो गया? समभारिक। ऐसे ही अगर बात की जाए इसकी समन्यूट्रॉनिक, अब एक तीसरा आता है हमारा टॉपिक समन्यूट्रॉनिक, उसको समझ लेते हैं। समन्यूट्रॉनिक नाम क्या है? समन्यूट्रॉनिक नाम है समन्यूट्रॉनिक। सम मतलब समान, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन वाले। तो समन्यूट्रॉनिक का मतलब ये हुआ कि अगर एक तत्व हमारा A है और एक तत्व B है, तत्व A में जितने न्यूट्रॉन हैं और तत्व B में जितने न्यूट्रॉन हैं वो क्या हो? बराबर हो। वो क्या हो? बराबर। मतलब अगर दो तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है। अगर दो तत्वों के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है, तो आपस में क्या है? समन्यूट्रॉनिक है। जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक ठीक और लिथियम नहीं, हाइड्रोजन का या हीलियम ले लो, हीलियम ले लो, हीलियम 2He4 ध्यान दीजिएगा। और ले लो हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक, इसमें न्यूट्रॉन निकालो। यहाँ 4 से 2 घटाओगे तो न्यूट्रॉन कितना आएगा? 2 आएगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संख्या से क्या घटाते हैं? परमाणु क्रमांक, तो 2 आएगा। और यहाँ भी वही हम करेंगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या? 3 - 1 बराबर 2। तो देखिए दोनों में बराबर न्यूट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? समन्यूट्रॉनिक है। जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉन क्या हो? बराबर हो, वो क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो वीडियो को आप कई बार देखें, कई बार देखकर आपको आराम से समझ में आ जाएगा और ऐसे ही आप नोट्स भी बना लें। मैंने कई बार परिभाषा को दोहराया है, आपको रटना नहीं है। धन्यवाद।